तो आज पंगा मोल ले लेते हैं इन बाबाओं से, तथाकथित बाबा लोग। जरा आपसे निवेदन है, बताइएगा। एक तो बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने तो बोल ही दिया है कि जिन्होंने रामलला का पैसा नहीं छोड़ा वो हमको कहाँ छोड़ेंगे। मतलब वो डरता है। कैसा हनुमान भक्त है रे जो तू डरता है नॉन बायोलॉजिकल पालतू कुत्ते से। बाकी इसका जवाब तो तुम दो या तुम्हारे भक्त देंगे, पता नहीं किस तरह की गालियां देंगे। एक और बात होएगी, यहाँ इस कमेंट बॉक्स में आपको जवाब जरूर देना है अगर आप किसी बाबा जी के भक्त हैं तो। और आपके वाले बाबा ने इन मुद्दों पर क्या किया है यह जरूर बताना। आपके संत ने, आप जिसको भी फॉलो करते हो, चाहे कोई प्रेमानंद को करता है, कोई राधा स्वामी को करता है, कोई राम रहीम को कर रहा है, कोई संत रामपाल। आजकल रामपाल का बड़ा बाजार में वीडियोस वगैरह खूब आ रही हैं, सोशल मीडिया भी उसको खूब प्रमोट कर रहा है। खास तौर पे भाजपा के पुराने सहयोगी लोग उनके यहाँ खूब हाजिरी लगा रहे हैं। और कभी कोई बाबा चल पड़ता है, कभी कोई बाबा। अभी अभी एक नए सो कॉल्ड बाबा ने अपनी औलाद को मार्केट में उतार दिया है और उसको बहुत सही भी बता रहे हैं। कह रहे हैं क्या दिक्कत है, कथावाचक ही तो बनना है। और कौन लोग हैं जो इनके चक्कर में उलझे पड़े हैं, वो क्या मजबूरी है कि इनकी लोगों की सुननी पड़ रही है, क्या उनको सचमुच कहीं से ज्ञान नहीं मिल रहा है। ये भी एक सवाल है बड़ा जो समाज के सामने खड़ा है। अब जो दूसरा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सोनम वांगचुक बिल्कुल मौत की दहलीज पर खड़े हैं इस वक्त, और उनकी डिमांड केवल इतनी है कि देश के अंदर एक जवाबदेही तय हो कि भाई सिस्टम से कुछ गलती हुई है, हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में है, और उसके प्रति कोई जिम्मेदार व्यक्ति आकर के ये ले कहे कि भाई मैं अपना पद छोड़ता हूं और कोई नया व्यक्ति, काबिल आदमी इसके ऊपर लगाया जाए। देश के लोगों को पता चले कि उनकी आवाज़ उठाने से कुछ होता है। साथ में 20-30 बच्चे और वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें से 3 बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। वहाँ पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो इन बाबाओं को इस स्थिति का पता है कि नहीं पता है, जरा बताइएगा। और बाबाओं के भक्त जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके वाले बाबा ने शिक्षा के इस बिगड़ते माहौल पर क्या बोला है। और आपने बहुत से बाबाओं के बड़बोले बोल देखे होंगे, खूब वीडियोस सुनी होंगी, देखी होंगी। एक बाबा जो है वो मतलब एक संत अपने आप को कहने वाला व्यक्ति, अहंकार में चूर, जो कह रहा है कि किसी को कुछ नहीं पता है, सब कुछ उसे ही मालूम है। एक काम करते हैं कि बिना किसी किताब का कोट लिए क्या वो बता सकते हैं, मतलब उनका अपना अनुभव क्या है, उसके हिसाब से वो क्या कहते हैं। क्योंकि किताबों में, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, गीता में वो लिखा है उन लोगों ने अपना अनुभव जो उस दौर के थे। आज के दौर में तुम अपने आप को संत कहते हो तो तुम अपना अनुभव भी लिखो, जरा बताओ दुनिया को। यदि तुम संत हो तो तुम्हारा अपना अनुभव भी होगा, देश दुनिया को किस नज़र से तुम देखते हो ये भी पता लगेगा। और मेरी खास तौर पर निवेदन है उनके भक्तों से कि भाई एक बार अपने संत रामपाल से ये पूछ लीजिए कि तुम उनको भगवान तो कहते हो, तुम उनको आज कबीर का अवतार तो कहते हो, तो एक बार जरा पूछिए कबीर के अवतार को वैक्सीनेशन की सच्चाई का पता था कि नहीं पता था। क्योंकि संत रामपाल को मानने वाले बहुत से लोगों ने वैक्सीन्स लगवाई, अपने परिवारजनों को खोया, हमारे साथ जुड़े। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी है कि उनके लोगों ने हमारे साथ मतलब इस लेवल पे भी व्यवहार किया कि हम कुछ और कह रहे थे और वो कुछ और कह रहे थे और अपना अलग ही गेम प्लान चालू कर दिया। तो यदि कोई व्यक्ति उनसे जुड़ करके और ख़ास तौर पे उनका अपने आप को भक्त कह करके हर महीने, हर हफ्ते उनके यहाँ हाजिरी लगाने का दावा करके भी यदि हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को वहाँ से ही शिक्षा दी जाती है? वैसे वहाँ पर रामपाल महाराज थे नहीं, उनके चेले चपाटे, उनके मैनेजमेंट के लोग, उनके कहीं के लोग, धनाना वाले कुछ लोग हमारे पास भी आए थे इस बात की चर्चा लेने कि बाबा जी के यहाँ पर आइए। तो हमने कहा किस लिए आए हम? उन्होंने कहा बहुत भक्त है, यदि महाराज जी को आपकी बात समझ आ गई तो हमारे लोग आपके साथ आ जाएंगे। भाई देखो, मैं एक बात मानता हूँ, आपने एक व्यक्ति को भगवान मान लिया यदि, तो भैया जी मैं यहीं पर आपको क्रॉस मारता हूँ कि आपकी हमको ज़रूरत नहीं है। आपने किसी भी व्यक्ति को यदि भगवान मान लिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो बाबा आपको कुछ नहीं बता रहा, वो आपको झूठ बहका रहा है कि भगवान क्या है, भगवान के नाम पर ठगी करना जानता है खाली वो,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों की हाजिरी वहाँ इसलिए लगती है क्योंकि उनके यहाँ भीड़ होती है, और बाबा जी के यहाँ फलाना बंदा गया था तो वो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, फेसबुक के ऊपर उनको गालियाँ कम पड़ती हैं। अब जैसे मैंने सारे बाबाओं के बारे में बोल दिया, एक ये राधा स्वामी वाला तो कितना बड़ा है, मतलब लैंड माफिया है, इसका तो सबको पता ही होगा। देखो अभी रैनबैक्सी वाले ने इसको 6,000 करोड़ रुपया दिया था, सॉरी 600 करोड़ शायद, और कहा था कि मुझे तजुर्बा, मुझे एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव लेना है। अब बाबा जी के बिल्कुल क्लोज टीम में शामिल हो गए ढिल्लो साहब। अब उनको हुआ कुछ अनुभव है नहीं, और कुछ दिनों के बाद एहसास हुआ कि ये तो वैसा ही है जो बाकी के लोग हैं, नौटंकी वाले। अब जो नौटंकी का नाटक करके उन्होंने कहा मेरा 600 करोड़ वापस करो, वापस करने से मना कर दिया। अब कोर्ट में केस चल रहा है, बताओ कैसे बाबा है। ठीक है, जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस वक्त वहाँ पर कैंप के अंदर बाकायदा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया गया था। अब उसी वैक्सीनेशन से उनके उतने ही भक्त मर रहे हैं। आप इसको आगे चले जाइए, वहाँ जो ये ओम शांति वाले हैं, ओम शांति वाले भी यही काम कर रहे हैं। उन लोगों को भी, उनकी भी बहनें इसी तरह से मतलब मर रही हैं वहाँ पर, क्योंकि कैंप लगा करके वैक्सीन लगाई गई थी। दूसरे बाबाओं को मानने वाले भी यही सब काम कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब भगवान के इतना नज़दीक रहने वाले व्यक्ति को भगवान पर भरोसा नहीं है, और वो इस फार्मा कंपनियों की सच्चाई को जानता नहीं है, या फिर इनके ऊपर यकीन कर रहा है, तो वो कैसा संत होगा? इस पर सवाल उठना लाजमी है। यदि आपको इस पे सवाल नहीं उठता दिखाई दे रहा है तो भाई फिर मैं क्या कह सकता हूँ। देखो बड़ा रिस्क है इस वीडियो में, क्योंकि आपके जो आराध्य बाबा हैं वो गुस्सा हो जाएंगे यदि, या उनके भक्त गुस्सा हो जाएंगे तो गाली गलौज पर भी उतर आते हैं। आप ही बताइएगा कि क्या उन लोगों को पता था या नहीं पता था? बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके वाले बाबा को पता था या नहीं पता था? क्योंकि कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं और उनके बाबा ने ये कहा कि सरकार जो है उसका ये निर्णय था और उनको कॉम्प्लाई करना पड़ता है। तो फिर भगवान का रोल क्या है? मतलब यदि आपको सरकार की ही सारी बात माननी होती है, उसी के हिसाब से चलना होता है, तो सरकार में तो कभी कभी कोई गुंडा भी बैठ जाएगा, कोई तड़ीपार बैठ जाएगा, कोई आदमखोर बैठ जाएगा, कोई लड़कियों की जासूसी करने वाला भी बैठ जाएगा, कोई अडानी का पालतू कुत्ता बैठ जाएगा, तो आपको उसकी भी माननी पड़ेगी। फिर सत्य का और परमात्मा का रोल क्या रहा? फिर जो अपनी कथाओं में आप कह रहे हैं उसका मतलब क्या रहा? फिर जो आपके सत्संग कहते हैं उनका क्या मतलब रहा? मेरी समझ से बाहर है। फिर क्या इनमें से किसी भी बाबा को ये नहीं पता है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर कैपिटा इनकम मजबूत होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति की इनकम बढ़नी चाहिए, ना कि किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, किसी 2, 4, 5, 10, 20 इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं, बल्कि गांव के आदमी की। क्योंकि गांव भारत है, ये इस बाबा को पता होना चाहिए। और गांव के लोगों को मजबूत किए बिना भारत को मजबूत नहीं किया जा सकता, ये भी उसको पता होना चाहिए। उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि पलायन भारत को कमज़ोर कर रहा है। उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि नशा, अपराध, गुंडागर्दी के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ जिम्मेदार है तो वो पलायन है। तो शिक्षा के नाम पर हर व्यक्ति को गांव से बाहर जाना पड़ रहा है, इलाज करने के नाम पर बाहर जाना पड़ रहा है, रोजगार के नाम पर बाहर जाना पड़ रहा है, उसको हर काम करने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ रहा है। तो फिर पलायन इतना ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से देश का सत्यानाश होना तय है। क्या ये उस वाले बाबा को नहीं पता है जिस बाबा को आप मानते हो? तो आपके वाले बाबा से पूछिएगा कि इस पलायन को कैसे रोका जाए, लोगों का असली धन कैसे बचाया जाए। जो बैंकों ने फ्रॉड किया है, क्या आपके वाले बाबा को उसका नहीं पता है? जो बैंक लूट रहे हैं, गाँव को ज़मीन हथिया रहे हैं, क्या वो आपके वाले बाबा को नहीं पता है? इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझते हो कि नहीं समझते हो? जब लोगों का रोजगार छीनकर हाथ से बनने वाली हर चीज़ को ख़त्म करके जब आप केवल मशीनों को आगे कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे कर रहे हो, मोबाइल का कितना दुरुपयोग हो रहा है, स्क्रीन से किस तरह बर्बादी की जा रही है, अश्लीलता कैसे फैलाई जा रही है, हिंसा कैसे फैलाई जा रही है, ये बाबा को नहीं पता है क्या?
जो वाइट लाइट है वो कितना नुकसान करती है, एल्यूमिनियम कितना नुकसान करता है, हवा में केमिकल डालकर जो हवा खराब की जा रही है वो कितना नुकसान करे, ये आपके बाबा को नहीं पता है क्या? या तो पता है या नहीं पता है। पता है तो इस षड्यंत्रकारियों के साथ उस गेम में शामिल है। जैसे जग्गी वासुदेव है, जग्गी वासुदेव ने क्या बोला कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे वो पाकिस्तान चले जाओ। अब जग्गी वासुदेव इतना हरामी है, उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुझसे गलती हो गई, वैक्सीन्स को प्रमोट किया और आपको मतलब हमने प्रोत्साहित किया। इसी तरह से कोई नेता नहीं बोल रहा है और आप उसके साइड इफेक्ट देख रहे हो। बस मैं इसी तरह बाकी चीज़ें देख रहा हूँ कि गांव की उपजाऊ ज़मीन को ख़राब करके वहाँ कोई ना कोई बदबूदार प्लांट लगा देना और वहाँ की इकोलॉजी को ख़राब कर देना, जंगलों को काट देना, हसदेव जैसे जंगल कट रहे हैं। यहाँ पर बाबाओं को नजर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, ये पूछ रहा हूँ। आपके वाले बाबा से जरूर पूछिएगा ये सवाल, उससे पूछ करके ये सवाल में कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर अंधभक्ति में होकर के आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, उनके भी अंधभक्त हो, तो भैया हमको माफ कर दीजिएगा। हमारे वाले टीम के अंदर आपका स्वागत नहीं है ऐसे लोगों का जो सवाल नहीं पूछ सकते। हम कम से कम बोल तो रहे हैं, ठीक है, हमसे कुछ करा नहीं जाता क्योंकि अभी देश के लोग इतने जागृत नहीं हुए कि वो खुद खड़े आकर के अपने आप से सवाल खड़े करें और वो डट कर अपने अपने गाँव में अपने आप को मजबूत करें। लेकिन इस दिशा में भी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। अपने 30 के 30 STL का नंबर हमने जारी कर दिया है। भारत के हर राज्य में, हरियाणा के हर जिले में आप अपने गांव में कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो 801 से लेकर 830 तक के नंबर हैं। पहले के नंबर हैं 741 9889, उसके बाद 801, 802, 803, ये नंबर। आप सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका ज़िला कौन सा है, आपका राज्य कौन सा है, उसी हिसाब से आप मैसेज करके बुला लीजिए। आप कर्जे से मुक्त होना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, अपने ज़िले के STL से ही बात करनी है, वो आपको फॉर्म भरना और बाकी सब जानकारियाँ देना सिखा देगा। आपको आत्महत्या नहीं करनी है, पलायन कम से कम करना है, क्योंकि यदि आप समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो आप ही समस्या हैं। मतलब इवन हम अगर समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं तो फिर हम ही समस्या हैं। इसी तरह से आपको बाकी सारे मुद्दों के ऊपर, जिन जिन मुद्दों पर जो भी समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके आसपास क्या क्या गलत हो रहा है और फिर हम उसकी भी आवाज़ उठाएंगे। बहुत ही जल्दी हरियाणा के हर गांव तक हम लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथियों ने अभी एक मिशन शुरू किया है ट्रायल के तौर पर, इसको हर गांव तक लेकर के जाएंगे। जनता सरकार मोर्चा का साथ देते रहिए। और हम लोगों ने अभी जो ट्रेनिंग्स की थी और जो हमारा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके लिए हमें आर्थिक मदद करने के लिए 9518170000 पर भी आप डिजिटली मदद कर सकते हैं या हमारी किताब उल गुलान को खरीद सकते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।